छात्र छात्राओं सुप्रभात। आज इस ऑनलाइन शिक्षण में इस वीडियो के माध्यम से मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर जनपद पीलीभीत से उपस्थित हूँ। आइए आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने हिंदी विषय में जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है उसमें से पाठ 1 यानी फर्स्ट चैप्टर वह चिड़िया जो शीर्षक नामक कविता का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, इस वीडियो को शुरू से और अंत तक बड़े ध्यान पूर्वक देखिए। कितनी सुंदर कविता वह चिड़िया जो नामक शीर्षक से लिखी है। और ये जो चिड़िया बनी हुई है आप देख रहे हैं, कितनी सुंदर छोटी सी चिड़िया है। और इस पूरी कविता को लिखने वाले रचयिता जिसने रचना की उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। बच्चों, ये पूरी कविता इन्होंने कितने अथक प्रयास से लिखी होगी, कितना परिश्रम किया होगा। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जानना अति आवश्यक है। हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए इनके बारे में बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो बच्चों, कवि बहुत ऊंची चीज होता है। कवि यदि नदी के तट पर बैठ जाए तो पानी की हिलोरों के बारे में क्या क्या लिख दे। यदि पर्वत पर बैठ जाए तो पहाड़ों की ऊंचाइयों के बारे में क्या क्या लिख दे। कवि वो चीज है, आपने देखा होगा कि वर्ष में बसंत आता है, एक बार कवि क्षण क्षण बसंत होते हैं। कवि मन से महंत होते हैं, हृदय से संत होते हैं। कवि कलम से क्रांति मचा देते हैं। बस यही तो कवि के कमाल होते हैं। तो बच्चों, इन्होंने ये कविता कितनी सुंदर लिखी है और जिनका नाम श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। तो बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के यानी अपने राज्य के बांदा जिले में हुआ था। बच्चों, इन्होंने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की थी। बच्चों, इन्होंने जो कविता लिखने की जिनको प्रेरणा हासिल हुई वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध और रसाल जैसे कवियों की संगति में आने से, उनके प्रभाव से इनको कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। बच्चों, इनके अनेक काव्य संग्रह हैं, उनमें से मैं 2-1 बताना चाहूंगा। इनका प्रमुख काव्य संग्रह है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। इनके काव्य संग्रह हैं जो हिंदी साहित्य, हिंदी कवि के रूप में, हिंदी कविता के रूप में प्रमुख रूप से हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल जी ने बच्चों प्रगतवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने मुक्त छंद और गीत छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। सफलतापूर्वक इन्होंने प्रयोग किया है। बच्चों, आज ये केदारनाथ अग्रवाल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी जो कविता है वो हमारे सम्मुख है। कितनी सुंदर कविता है। प्रिय बच्चों, देखिए इनकी कितनी सुंदर कविता है। यहाँ पर कठिन कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं और एक एक शब्द का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बच्चों, ये जो प्रमुख कविता की ऊपर वाली जो पंक्तियां हैं इनको मैं रीड कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह संतोषी छोटी चिड़िया। बच्चों, दूध भरे झुंडी के दाने
जुंडी कहते हैं ज्वार के लिए। ज्वार में जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको जुंडी कहा जाता है। और रुचि से, रुचि का अर्थ होता है इच्छा या पसंद, और संतोषी का अर्थ होता है संतोष रखने वाली। बच्चों, इन ऊपर की पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के अन्न के दानों से प्यार तथा संतोषी स्वभाव के बारे में बताया है। क्या बताया है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर रुचि से रस खा लेती है, वह संतोषी छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। ये नीले पंखों वाली है। देखिए आप लोग, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि वह चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, वो अपनी चोंच से जुंडी के दाने, ज्वार के दाने जो इनमें दूध भरा है, उन दानों को बड़ी रुचि से, बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से खाती है। उसे रस, वह संतोषी छोटी चिड़िया, उसे इन दूध युक्त दानों का स्वाद बहुत ही पसंद है। कहती है नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये चिड़िया, कवि ने लिखा है कि मैं नीले पंखों वाली हूं और मुझे इन दानों से बहुत प्यार है। बच्चों, वो छोटी चिड़िया और संतोष करने वाली है, उसे अनाज के दाने जो हैं वो बहुत प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ध्यान से देखिए। अब ये नीचे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चिड़िया द्वारा मुक्त कंठ से मधुर स्वर में गाने और आकाश में मधुर स्वर से उड़ने, आकाश में मुक्त रूप से उड़ने का वर्णन कर रहा है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बनवावा की खातिर, कंठ आया है, कंठ का अर्थ है गला और खातिर का अर्थ के लिए आया है हेतु। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि वह चिड़िया मुक्त रूप से कंठ से बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, कंठ खोल करके गाती है। कहने का मतलब वह चिड़िया जो है वो बिल्कुल कंठ को खोल करके बहुत ही मधुर स्वर में गाती है, जिससे बूढ़े बनवावा की खातिर रसूड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। रस उड़ेल कर गाना यानी बहुत मीठी आवाज में गाना। बच्चों, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को, बूढ़े बनवावा यानी बूढ़े बूढ़े लोगों को और रस उड़ेल कर गा लेती है, बड़ी खुशी मिलती है। वह छोटी सी चिड़िया, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। बिजन का अर्थ बच्चों एकांत में है। वो कहती है कि मुझे आसमान में मधुर गीत गाते हुए स्वतंत्र रूप से मैं उड़ती हूँ और उसे एकांत में प्यार है, प्रिय है, एकांत में रहना चाहती है। बच्चों, कितना सुंदर वर्णन किया है श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। और अंत की पंक्तियों को देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली का अर्थ क्या होता है? गर्व करने वाली, और टटोलकर का क्या अर्थ होता है? खोज कर। और चढ़ी नदी शब्द आया है, चढ़ी नदी का अर्थ होता है वह नदी जिसमें लबालब किनारों तक पानी भरा हो, उसको कहते हैं चढ़ी नदी। दिल टटोलना, क्षमता का अनुमान लगाना। बच्चों, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि वो छोटी से छोटी चिड़िया जो नदी का जल पीने अर्थात स्वतंत्र रूप से पानी पीने का वर्णन इस कवि इस पंक्तियों के माध्यम से कर रहा है। क्या कहना चाहता है? वह चिड़िया जो चोंच मार कर, कवि कहता है कि चिड़िया अपनी चोंच से उस नदी, कौन सी नदी? चढ़ी नदी का। चढ़ी नदी का मतलब क्या है? वह नदी जिसमें किनारों तक पानी भरा हो, चोंच से उस नदी का पानी लाती है जिससे जल किनारों तक नदी में लबालब भरा है। ऐसी नदी से पानी लेकर के आती है चिड़िया, नदी में अथाह जल, जल का मोती ले जाती है। नदी में अथाह जल होता है जिसकी कोई था नहीं होती है, जिसका अनुमान भी नहीं लगता है। वो छोटी तथा गर्व करने वाली गर्वीली चिड़िया, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली हूँ, गर्व करने वाली है क्योंकि उसके नीले पंख, नीले पंखों वाली, उसके नीले पंखों वाली हूँ मैं। चिड़िया कहती है, कवि भी कहता है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मेरे नीले पंख बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। बच्चों, इस पूरी कविता की तो व्याख्या इस प्रकार से रही, और मैं संक्षेप में एक बार और बताना चाहता हूं कि आप देखिए इस कविता का पूरा भाव क्या है, एक बार और बताना चाहता हूं, फिर समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वो संतोषी चिड़िया है, वो संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वो अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से वो रहती है, और वो उपनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर बड़ा गर्व है, वो साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है, प्यार है, और कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने का काम इस कविता के माध्यम से किया है। आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।